चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन कहानी की जो द स्नेल एंड द व्हेल पर आधारित है। ये एक आम सी लगने वाली पर असल में स्केल यानी आकार की ताकत को दिखाने वाली एक बेहद ही शानदार मिसाल है। कैसे एक बिल्कुल मामूली सी चीज इस इतनी बड़ी दुनिया में एक मॉन्यूमेंटल इम्पैक्ट डाल सकती है, यही आज हमारी इस चर्चा का मेन फोकस रहेगा। The sea is deep and the world is wide. How I long to sail, said the tiny snail. ये लाइन सुनते ही कहानी से एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। नोटिस कीजिए, यहाँ शुरुआत में ही एक बहुत ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्ट है। एक इतनी छोटी सी सी स्नेल जिसके लिए शायद एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक जाना भी मुश्किल है, उसकी ख्वाहिश देखिए, वो इस पूरी विशाल दुनिया को घूमना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा सपना है और सच कहूं तो यही वो बेचैनी है जो इस पूरे नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। तो इस सफर की शुरुआत होती है यहाँ से, अ स्नेल्स बिग ड्रीम और द पावर ऑफ एन इची फुट। इस सपने की गहराई को समझने के लिए थोड़ा आसपास के माहौल पर गौर करना जरूरी है। एक तरफ बाकी स्नेल्स का पूरा एक झुंड है जो बस एक चिकने काले पत्थर पर चिपका हुआ है। उनका नियम बिल्कुल सिंपल और बोरिंग है, शांति से रहो, हिलना डुलना बंद करो, बस एक ही जगह टिके रहो। लेकिन इन सब के बीच हमारी इस टाइनी स्नेल के अंदर एक अलग ही बेचैनी है। इसके पैरों में, जिसे कहते हैं ना, एक इची फुट है, आगे बढ़ने की एक जिद है। इसने खुलेआम तय कर लिया है कि वो इस रुकी हुई दुनिया का हिस्सा नहीं बनेगी और उसने बहादुरी से इस सफर पर निकलने का फैसला किया। और यहाँ आता है एक बहुत ही कमाल का नया मोड़। स्नेल अपनी एक बिल्कुल अनोखी काबिलियत का इस्तेमाल करती है। वो अपने पीछे छूटने वाली एक चमकती हुई सिल्वरी ट्रेल से, उस चांदी जैसी लकीर से गोल गोल घूमकर एक पैगाम लिखती है, लिफ्ट वांटेड अराउंड द वर्ल्ड। जरा सोचिए इस बारे में। ये उस छोटी सी जान का इस पूरे विशाल ब्रह्मांड को दिया गया एक बोल्ड सा इन्विटेशन है। वो शांत नहीं बैठी, बल्कि अपने आकार की बिल्कुल परवाह किए बिना उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो इस सब में सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकल कर आता है? वो है स्केल यानी आकार। और अगर ध्यान से देखें तो आकार का ये जबरदस्त अंतर ही इस पूरी चर्चा की कोर टेंशन है। ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश करता है कि इस विशाल दुनिया के आगे शुरुआत में ये स्नेल कितनी अकेली और छोटी लगती है। ये जो स्नेल का साइज है और उसके मुकाबले दुनिया का इतना विशाल साइज है, यही आकार का कॉन्ट्रास्ट इस पूरे विश्लेषण को और भी मजेदार बनाता है। अब आते हैं इस कहानी के अगले मुकाम पर, अ वाइल्ड एंड फ्री वर्ल्ड, और इस सफर की शुरुआत। जब रात के अंधेरे में एक बेहद विशाल ग्रे ब्लू रंग की हम्बैक व्हेल आकर उस छोटी सी स्नेल को लिफ्ट देती है, तब बाहर की दुनिया अपने सच में मैसिव आकार के साथ सामने आती है। यहाँ चीजें एकदम ओवरवेलमिंग हैं। ऊंचे ऊंचे टावरिंग आइसबर्ग्स, आग उगलते पहाड़, सुनहरी रेत, समुंदर की गहराइयों में छुपे मूंगे की गुफाएं, डरावनी मुस्कुराहट वाली शार्क्स और बिजलियों से जिगजैग करता हुआ विशाल आसमान। ये सारी बातें बिल्कुल साफ तौर पर उस रिदमिक और खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करती हैं जो इस कहानी की असली जान है। और आगे जब वो टाइनी स्नेल इस एंडलेस विशाल आसमान, समुद्र और जमीन को देखती है, तब एक बहुत ही क्रूशियल इमोशनल पल आता है। वो कहती है, आई फील सो स्मॉल। इस एक मोमेंट में उसे इस पूरी दुनिया की वास्टनेस का, उसकी विशालता का पूरी तरह एहसास होता है। ये जो अपनी खुद की सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, ये आने वाले क्लाइमैक्स के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप क्रिएट करता है। यहाँ से नैरेटिव में एक अचानक मोड़ आता है। द व्हेल लूजेस हिज वे, द क्लाइमैक्स एंड रिवर्सल। इस कहानी की टेंशन यहाँ अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच जाती है। अचानक एक ऐसी गड़बड़ी होती है जो इस ताकत के पलड़े को पूरी तरह पलट कर रख देती है। ये एक बहुत तेजी से होने वाली, इंसानी दखल से भरी एक उथल पुथल वाली सीक्वेंस है। ध्यान दीजिए, मिनट 1 अचानक से स्पीड बोट्स अपने कान फाड़ देने वाले शोर के साथ आती हैं। मिनट 2 इस डेफनिंग आवाज से वो बड़ी सी वेल बुरी तरह घबरा जाती है और भटक जाती है। मिनट 3 रास्ता भटकी हुई ये वेल किनारे के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। और फाइनली मिनट 4 पर समंदर की लहरें वापस चली जाती हैं और वो विशाल जीव उस सूखी खाड़ी में बुरी तरह फंस जाता है। एक के बाद एक, पूरी की पूरी एक तेज रफ्तार चेन रिएक्शन। और ये बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट है जहां रुख ड्रामेटिकली बदल जाता है। एक तरफ वो हेल्पलेस बेचारा जायंट व्हेल मोनोटोन करता है कि आई कांट मूव ऑन लैंड, आई एम टू बिग, जिसका मतलब है कि उसका वही बड़ा आकार अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। पर दूसरी तरफ
वही छोटी सी स्नेल जो अभी थोड़ी देर पहले आकाश और समुद्र को देखकर खुद को इतना मामूली समझ रही थी, अचानक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है आई हैव गॉट इट, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ तेजी से आगे रेंगना शुरू कर देती है। अब वक्त है इस अहम हिस्से का, द स्मॉलेस्ट सेवियर, और एक छोटी आवाज का बहुत बड़ा असर। अब जरा इस शानदार रेजोल्यूशन को देखिए, कैसे एक बिल्कुल छोटी सी अपैरेंटली इनसिग्निफिकेंट सी जान एक इतने बड़े कम्युनिटी वाइड रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर देती है। स्नेल स्कूल के एक सुट ब्लैक ब्लैकबोर्ड पर रेंगती है और अपनी सिल्वरी ट्रेल से लिखती है सेव द व्हेल। बस ये एक अकेला मैसेज एक लिटरल चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है। बच्चे क्लास से भागते हैं, वो जाकर लोकल फायरमैन को बुलाते हैं। फायरमैन आते हैं, एक पूल खोदते हैं और वेल को ठंडा रखने के लिए उस पर पानी स्प्रे करते हैं। एक छोटी सी चमकती लकीर ने अपने आप में लोगों की कितनी बड़ी फौज खड़ी कर दी। हो, यहाँ हम सब आकर थोड़ा सुकून की सांस ले सकते हैं। पेसिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है जब आखिरकार टाइड वापस खाड़ी में आती है। गांव वाले पूरी खुशी से चिल्लाते हैं हुर्रे, और उन लहरों के वापस आने के साथ हमारी छोटी सी स्नेल और वो विशाल वेल दोनों उस बीच से सुरक्षित अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। एक बेहद खूबसूरत और रिलीफ से भरा हुआ मोमेंट। जब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, तब हम इनकी इस विजयी वापसी को देखते हैं। दोनों सेफली उसी डॉक और काले पत्थर पर वापस आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो अपने बचे हुए झुंड को इस पूरे सफर की, बड़ी लहरों और मूंगे की गुफाओं की कमाल की कहानियां सुनाते हैं। पर सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा झुंड ये सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है कि कैसे उस छोटी कमजोर सी स्नेल ने इतनी हिम्मत दिखाई और एक मैसिव लाइफ बचा ली। और इसका असर देखिए, वो जो पहले एक स्टैटिक फ्लॉक था जो हमेशा एक जगह रुकने की बात करता था, अब वो भी पूरी तरह से इंस्पायर हो गया है। एक के बाद एक सारी स्नेल्स वेल की पूंछ पर बैठने लगती हैं। एक सिंगल स्नेल की हिम्मत ने उस पूरे रुके हुए झुंड को आगे बढ़ने के लिए आजाद कर दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद ये सवाल पूछना तो बनता है, आखिर कैसे एक अकेली इतनी छोटी सी सिल्वरी ट्रेल किसी मैसिव लाइफ के कोर्स को हमेशा के लिए बदल सकती है? इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भले ही किसी का फिजिकल साइज कुछ भी हो, वो उसकी क्षमता को तय नहीं करता। कोई भी आकार इतना छोटा नहीं होता कि वो बड़ा और मॉन्यूमेंटल चेंज ना ला सके। और यही इस चर्चा का मॉरल है और यही इसका मैजिक। एक बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पर डिटर्मिन्ड शुरुआत चाहिए होती है। यह सिर्फ एक लेसन नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा रखने और दुनिया को नई नज़र से देखने का एक अनोखा नज़रिया है। तो चलिए, इस डीप थॉट के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं एंड करते हैं।